सांगठनिक दौर पर बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी के पदाधिकारी, रांची महानगर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और एयरपोर्ट से सीधे वो बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर बूथ अध्यक्ष के घर ही जलपान किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने झारखंड की सरकार पर निशाना भी साधा। के बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आया और अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मिलके हम सब बहुत प्रसन्न हैं और सबका यही संकल्प है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहां से भारी बहुमत से जिताना है और झारखंड में सुराज लाना है, अराजकता का राज समाप्त करना है। ये क्या हम हमेशा कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते हैं क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता बेस है, आधार है, यही तो यहाँ लड़ता है पार्टी को जिताने के लिए। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने और उनसे बातचीत करने। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। साथ ही हेमंत सरकार पर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और साथ ही बीजेपी की जीत का दावा किया है इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब परिस्थिति झारखंड की पूरी तरह से बदल चुकी है। एक हफ्ते के भीतर ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली और अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन उसी एक्टिव मोड में है जिस तरह से जेल जाने से पहले वे थे। देखिए, दो चीजें यहाँ समझना होगा रश्मि। देखिए, पहले जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल से जब बाहर निकले तो असम के मुख्यमंत्री जो उप प्रभारी हैं उन्हें झारखंड दौरे पर आए और तमाम आदिवासी नेताओं से मिले जो चुनाव लोकसभा में लड़े थे और हार गए थे। उसके अलावा जो भी आदिवासी नेता हैं उनसे मुलाकात की, उनके घरों पर खाने खाए और उन्हें कई तरह के कह सकते हैं कि उनसे मिन्नतें की गई, कई तरह का टास्क दिया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई बीजेपी की ओर से कि आदिवासियों के लिए के हित में, आदिवासियों के पक्ष में काम करती है। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद की हेमंत सोरेन ने शपथ ली, उसके देर शाम आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका दौरा होता है और बूथ अध्यक्ष के घर पर जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, जलपान करते हैं और बैठक करते हैं। तो इससे एक साफ संदेश देने की कोशिश है। दोनों जो प्रभारी हैं कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के एक पूरी तरीके से पक्ष में हैं और उनके हित के लिए काम करते हैं। हम किसी तरह की द्वेष के भावना से काम नहीं करते हैं और जिस तरीके से 81 विधानसभा वाले राज्य में दो हाई वेटेड, कह सकते हैं कि हैवी वेटेड नेताओं को बीजेपी ने जिम्मा दिया है, वो जिम्मा में कितना सफल होंगे तो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें दिखाई दे रही कि प्रभारी और सह प्रभारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड का जो किला है इस बार फिर से फतह कर बीजेपी का झंडा फहराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, उस जीत को बरकरार रखने की एक कोशिश बीजेपी की होगी। हालांकि इस बार आजसू भी साथ में चुनाव लड़ रही है तो इसका फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से आने के बाद, फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद और ईडी कार्रवाई के बीच जो चुनाव में जाएंगे इसका उनको कितना फायदा मिलेगा अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब जेल में थे तो उसका फायदा इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिला। 2 सीटों पर इंडी गठबंधन राज्य में था और आज 5 सीटों पर आ पहुंचा है। बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही आज के दिन की अगर हम बात करें तो चूंकि शिवराज सिंह चौहान रांची में है, ऐसे में आज क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? देखिए, अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान प्रभारी हैं और फिर वो बैठक करेंगे, कार्यालय में भी बैठक होगी और अलग अलग नेताओं से मुलाकात का भी शेड्यूल है। सुबह से ही मुलाकात का एक तरह से कह सकते हैं दौर जारी है और वो कोशिश एक इस तरह की कोशिश की जा रही है बीजेपी प्रभारी की ओर से कि जितने भी नेता हैं उन्हें साधा जाए और जो भी नाराजगी चल रही है, जो भी नेता नाराज हैं उन्हें मनाकर मुख्य धारा से जोड़कर, क्योंकि चुनाव है और चुनाव इस बार बीजेपी का झारखंड में साख का चुनाव है
क्योंकि जिस तरीके से उसे शिकस्त मिली है लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में वापस करने की पूरी कोशिश करेगी और उन सारी चीजों को लेकर एक संगठनक बैठक के साथ संगठन को मजबूत करने के साथ वोटरों को किस तरीके से अपने ओर प्रभावित करना है, इस पर भी काम बीजेपी कर रही है। और प्रभारी का साफ निर्देश है कि किसी से कोई भी नाराजगी नहीं करनी है, जो भी नाराजगी थी उसे दूर कर विधानसभा चुनाव में जुट जाना है। और आप बीजेपी को देखेंगे भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।